पार्वती के साथ जब शादी हुई तो ये मतलब कैलाश विनायक गए, पार्वती के साथ शादी हुई तब एक पहाड़ था, ये हमें ध्यान नहीं है, हमारे पास किताब रखी है भागवत, उसमें लिखा है शिवपुराण, तो उसमें लिखी है, तो ये जो है कोई पहाड़ था, अब ये ध्यान नहीं, और तुम्हें ज़्यादा ही जानकारी हो तो लौटे आएंगे तब बताएंगे। उस पहाड़ की तलैटी थी, उसमें वृक्ष वृक्ष खड़े थे, तलैटी जानते हो, जैसे एक तो ऊंचाई होती है और एक तलैटी होती है, नीचे खाली जगह होती है, उसमें पेड़ पौधे थे, वहां पे मतलब जो है ये शंकर पार्वती जी रहने लगे वहाँ। तो चारों ओर मतलब जो है ये शौहरत फैल गई कि शंकर जी का पार्वती से विवाह हो गया। तो ऋषि महर्षि जितने भी थे उन्होंने सोचा कि शंकर जी पार्वती जी कहाँ हैं, चलो उनका दर्शन करें। तो इन्होंने क्या काम किया, शंकर जी नंगे हुए गए, भाई बात सुनाई दे रही ना, शंकर जी ने कपड़ा का बागंबर खाली पैर से उठाए, उन्हें टांग दो पेड़, और पार्वती से कही तुम नंगी हो, मतलब लिखी वही बात बताते हैं तुम्हें, जगह हम कोई अपने घर से बात कहते हैं, लिखी दिखा देंगे हम। तो पार्वती की धुतिया उतार के पेड़ पर टंगवाई गई, अभी 2 जने नंगे हुए, अभी नंगे हो के अपने जांग बैठा थे पार्वती, और बैठा रहे यदि तुम भजन करो हम भजन करें, मतलब करते वो भजन ही थे, लेकिन उनके भजन में इतना पावर है, वही भजन मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन हम ये देखते हैं कोई भजन वाला निकल ही नहीं रहा है जिसके अंदर पावर पैदा हो। फिर जो है 7 ऋषि आए, 7 ऋषि आए, तो वो ऋषि जो है वहां से चलने लगे कि शंकर जी से मिलने जा रहे थे, तो उन्हें पता चला कि वो उस पहाड़ की तलैटी में है। तो उसी रास्ते में सीध पे आए, तो उन्होंने देखा कि शंकर जी तो बैठे मालापति नंगे, मैंने कहा हाँ पार्वती बैठी नंगी। ऋषियों ने कहा कि ये नंगे बैठे तो क्या वो ठीक ना है, भाई जिनको मैं माँ मानता हूँ और उनको पिता के समान मानता हूँ, तो उनके सामने जो है जाना ठीक नहीं, जो नंगे बैठे हैं उन्होंने पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो फिर वो वहाँ से चले करके बद्रीनाथ आश्रम पे चले गए, ये लिखा है हमने पढ़ा खुदा। फिर क्या काम हुआ कि पार्वती बड़ी सुंदर थी, तो कुछ टाइम बाद जो है पार्वती ने कहा कैलाश पर चलेंगे, कैलाश पर चले गए, कैलाश पर रहने लगे। तो कैलाश पर एक उनका शंकर जी के चेला जो है भी राक्षस और देवता और मतलब सब तरह की चेला, भूत प्रेत सब थे, सब उनके चेले थे। तो वो भस्मासुर जो है शंकर जी के पास गया और जाकर के चरण छुए और लौट आया। नीचे मिली नारद जी, मिली कहाँ गए थे, चलिए शंकर जी से गए, गए थे कभी लय पाओ तो मैंने कहा उनसे ले ली, कहा मतलब आशीर्वाद चाहिए, लेकिन भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति चाहिए कि लेकिन और कुछ चाहिए, और क्या चाहिए, जगही उनसे ऐसा वरदान मांगो बढ़िया कि कैसे मिले, जगह तपस्या करो ना कि जब खुश हो जाए तब उनसे वरदान मांग लेना, का वरदान कि ये वरदान मांग लेना कि जाके चांदे पे हाथ धरें और जो कहते हैं भसम 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 सोई भसम हो जाए, तो मैंने तो ठीक है। तो भस्मासुर गया तो शंकर जी की तपस्या करने लगा, 12 साल उसने तपस्या की, शंकर जी खुश हुए, खुश होने के बाद जो है शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा बताओ बेटा क्या मांगना चाहते हो, जगह कि हम जाके हाथ पे सिर पे हाथ रख दें और भसम भसम वो आदमी कह दे तो वो भसम हो जाए, लेकिन एक मस्त का मतलब संस्कृत में कहते हैं एक मस्त का मतलब ऐसा ही हो। चले आए बड़े खुश भये, नारद जी नीचे फिर मिलिए, जगह कहो वरदान मांग ले, जगह मांग लो मांग लो, तो जगह नीचे कहा करने जाता मन न खिलाए, पार्वती कितनी सुंदर है, यहाँ बहुत सुंदर है, तो तो मेरी माँ है, मेरी माँ तो है, लेकिन यहाँ शंकर जी पार्वती का ही शासन है पूरे हिमालय पर है, तुम जो है तुम्हें भस्म करने का जो है जब अधिकार मिल गया है, वरदान मिल गया, तो शंकर जी की शादी में धरो जो भी मर जाए और शंकर जी की जगह तुम बैठ जाओ, ऐसे करके पार्वती तुम्हारी पत्नी हो जाएंगी, मजबूरी में हो जाएंगी कि नहीं, तुम शंकर जी की पदवी को प्राप्त कर जाओगे। तो भस्मासुर ने भी ठीक कहा, सुबह गए, भस्मासुर शंकर जी की ओर गए,
शंकर जी ने अंतर्दृष्टि से देखा कि अब ये भस्मासुर क्यों आ रहा है, तो उनने समझी कि ये हमारी चांद पे हाथ धर के भस्म करना आ रहे हो। तो शंकर जी एकदम भज गए। अब बिल्ले की अब तो हमारी मौत हुई है, तो भी भजते फिरे, अब पीछे पीछे चक्कर काटते फिरे। तो भजा भाजो, अभी शंकर जी दुखत फिरे चारों ओर। तो कौन जगह नहीं मिली, एक इतनी बड़ी कंदरा मिल गई, 2 हाथ गहरी। तो 2 हाथ गहरी कंदरा मिली, तो करियाएं तक बाम में भी चली गई, लेकिन घोड़े जो है करियाएं से नीचे सब बाहर रही। भाई भी दुखे, और दुखे दुखे फिर जो है विष्णु भगवान को उन्हें ध्यान करो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश वे भाई भाई हैं, वे एक दूसरे को अपना मदद करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं एक दूसरे की। विष्णु भगवान जो है वो गोलोक धाम में बैठे हुए थे। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि भक्त पर संकट है, मैं जा रहा हूँ कुछ देर के लिए, रुक जाओ। किन पर है कि बाद में बताएंगे। चले गए। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जाकर के कहा कि कहो कही कि कहो जाओ में मूड काय बताएं। अरे जो भस्मासुर को अपने वरदान दे दिया है, वो मेरे ही सिर पे हाथ रखना चाहता है। यदि तुम ऐसे अवकान तो क्यों वरदान दे दे, जाओ ना सोचता कि का हुए। यदि अब क्या करें, अब कोई हमें दिखाई नहीं देता, तुम मेरी मदद करो। भस्मासुर जाते अबू वहीं ठाड़ो, बेटे की वो निकल हो कब हम हाथ करके लगा के 2 दिन में 4 दिन में हफ्ता खाने में, जो तुम्हें भूख लगे तो निकल हो, तभी मूल कर दिया। अब विष्णु भगवान ने कहा काम करो, एकदम अपनी योग शक्ति से उनने कही, और वे एकदम पार्वती बनी है। और पार्वती इतनी सुंदर बनी है, ये थी सुंदर पार्वती जो आई थिंक ताता 1000 गुनी। और अब 1000 गुनी कितनी हुई, 1000 गुनी ऐसे मान लो उजी तो होने लगी पार्वती में, भौन से आंखें से नाक से सब देवे से उजी तो निकलने लगा। इतनी सुंदर पार्वती हो गई और आई, और भस्मासुर से बोली, पीठ पे हाथ धरो जगह, तुम यहाँ क्यों रुके, जगह इनके मुंह पे हाथ धरे भस्म हो जाए। जगह हम इनसे परेशान हो, ये टुकड़ा छोड़ो, हमें टुकड़ा कोई मतलब ना, हमें तो तुम पे ऐसे ही खुश हैं। जगह हम तो तुम पे ऐसे ही खुश हैं, तुम टुकड़ा कीजिए क्यों पर जान छोड़ो भाई, अपने बुआ भाग्य है, हम तो हैं चले ऊपर कैलाश पर्वत। तो जय बात हो गई, समझ में आई। रुकिए, फिर ने कही फिर भी सुंदर सी बना के, फिर मैंने पूरी कला को प्रदर्शन करो, नृत्य करो। वैसो जो है योगिक नृत्य होता है, उस नृत्य को किया, योगिक नृत्य को किया। भस्मासुर बहुत खुश हुई, जगी कोई बात नहीं, अब तुम मन नचो, हम तुम पे बहुत खुश हैं, तुम हमारे संग चलो। जगह ठीक है, चलो चलते हैं। शुरू लगी बाएं पकड़ेगी, बाएं बाएं हाथ डालेगी और पकड़ेगा, गए नीचे उतर के आए, पर्वत के नीचे आइए। तब दिल ने कही कि देखो हम तुम्हारे संग तो चले, हमारे भोले बाबा जो है मुंडा पे हाथ धरे के और करिया पे हाथ धरे के नचो कर, और नच के और जगह बताते भसम 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 भसम। तो जो काम करो तो फिर हम तुम्हारे संग रहे न नहीं रहे। तो ये कहते हैं कि क्रोध बहरा होता है, लोभ लुंजा होता है। जैसे जेब में तुम्हें में पैसा है और किचौड़ी बिक रही है और भूख मरे जाते, और जेब में हाथ नहीं डालते कि जो 50 रुपया निकालें और किचौड़ी चाल ले लें और खाए लें, भूख खत्म हो जाए। ऐसे ही काम अंधा होता है। काम जो है जब वासना पैदा होती है तो वो ये नहीं देखता कि मेरी चाची है, कि मेरी बहन है, कि मेरी माँ है, कि मेरा क्या रिश्ता है, रिश्ते को नहीं देखता है, काम अंधा होता है। तो प्रेमी भक्तों, भस्मासुर अंधा हो गया, तो भस्मासुर ने एक धरो करिया पे हाथ, और एक पार्वती ने कही यहाँ धरो चांदे पे ऐसे, तो चांदे पे धरो, और जब ये करिया चलाओ ऐसे करो, अब ऐसे करो, ऐसे करो, और देखो भसम 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 भसम। तो फिर ने जो भसम भसम 3 ने कही सोई भसम खुद ही मर गया। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबको प्रणाम देव गुरु जी। बहुत फिर देखो क्या हुआ। हेलो
फिर क्या हुआ आज गुरुजी मूड में कि अब जो है शंकर जी जो है और वे पार्वती जो थे वे विष्णु भगवान बने हुए थे, वे एकदम जो है उन्हीं के पास पहुंचे। जब अब निकल आओ, निकाले आवा नहीं निकले हम, लेकिन निकले आओ देखो तो बाहर नहीं वो मैं ऊपर मुंह पे जो है हाँ दी है भस्मासुर। जगह भस्मासुर तो मर गो कि मर गो कि हाँ कि तुम कौन बोल रहे, जगह हम विष्णु बोल रहे हैं। अच्छा जगह निकल गए तो देखो तुम फिर कर लियो मुंह भीतर तुम देख लियो हमको है सुबह ऐसा निकाले देखो है। अच्छा तुम आओगे हाँ तो फिर भी निकल आए कि भस्मासुर का सो लिवाइए पहले दिखाओ जाए कि डरो भस्म करो। फिर भी कि मौजिया मारो तो कौन इलामत मारो तुम हाँ जब बताओ। जगह ये नहीं बताएंगे, जगह नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हें क्या मतलब है। और क्या अरे भस्मासुर मर गया काम और हो तुम गया। अपने आसान तक रहो, लेकिन तुम्हें ये समझाता हूँ कि सबको ऐसे मन आता है कायकों बलिदान मत दे दो करो कि जो बताओ तुमने मारो कैसे, मानी नहीं ना मानी तो नहीं तो ठीक है कि तुम अपने को रोकना, हाँ जगह अपने को रोकना, जगह रोकेंगे तो एकदम जो है अभी खट से जो है पार्वती बन गए सुंदर, उतनी सुंदर जो 1000 गुनी सुंदर पार्वती, जिनसे जो है सोने के समान जो है झिलमिलाहट आ रही थी, बहुत सुंदर थी। तो पार्वती को देख करके उनका कामदेव खसक गया, बिंद टूट गया, बाहर निकल गया। तो उन्होंने जो है अंडुका की पुलगिया में वह धल लो। तो आकाशवाणी हुई ये बिंद जो है अगर पृथ्वी पे डालोगे तो पृथ्वी फट जाएगी, आकाश पे डालोगे तो आकाश फट जाएगा, तो भी क्या करें। अब जो है इससे किसी महान योगी का जन्म होगा, ये शंकर जी का बिंदु है। तो अब वे शंकर जी और विष्णु भगवान ढूंढने भी लगे। तो ढूंढा ढूंढ तब फिर आकाशवाणी हुई जकई कि ये किसी के गर्भ में ग्रहण कर दो इसको तो मतलब जो है पृथ्वी आकाश बच जाए। तो वे गए ढूंढते तो ये बताते हैं अभी हम त्र्यंबकेश्वर में गए थे, वहां पर जो है एक पहाड़ी थी जहाँ पर अंजनी और उनके पिता जो है वो रहते थे, ऐसा उन्होंने बताया। अब जाने वो सही बात है कि झूठी बात है ये पता, तुम्हें विश्वास है वो सही बात होगी? पता नहीं, हमें तो बात ही पता नहीं है। हमें क्या पता नहीं, लेकिन बाकी बात बता रहा हूँ। हम लोग गए थे वहाँ, तो वहाँ जो है- गए नासिक। हाँ, तो ये बताया था कि हनुमान जी की मठिया थी जगह, यहाँ तो जन्म नहीं हुआ था, यहाँ से चल के वो पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ कोई पहुँचता नहीं है, कब पहुँचते हैं। तो उसमें पहाड़ी में एक गुफा थी, तो उनके पिता जो मतलब अंजनी के जो पिता थे उनका नाम क्या था, गौतम ऋषि था। लोग क्या कहाँ दिमाग ना है, गौतम ऋषि नाम था। अंजनी जो है बार बार खेलने चली जाती थी, वही बच्चों का काम ही होता है बाहर खेलना। तो अंजनी जवान थी तो बाहर खेलने चली जाती थी। तो उनका बाप कहता था देखो लड़की जो है बाप के सामने रहती है तो ही तब तक पवित्र है, और फिर उसकी पवित्रता का कोई पता नहीं कि वो कहाँ किससे संबंध बना ले। और समझाया उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी आप बता, जगह तू इस कमरे में रहेगी, मैंने ये सुना है कि तेरे मतलब कुआरेपन पे ही गर्भ ग्रहण तेरे अंदर हो जाएगा और एक बच्चा पैदा होगा, इसलिए तू इस गुफा में रहेगी और बाहर नहीं जाएगी, ये बताया। तो अंजनी जो है उसी गुफा में रहने लगी, उस गुफा में रहने लगी अंजनी। तो अब ये विष्णु और शंकर जी वे पुलगिया में धरे बिंद, तो अबे मतलब जा रहे चारों। सो पता चलो तो उन्हें प्यास लगी, सो बिन्ने जगह हम पानी पियो चार। तो वहाँ एक कुआं था, ये बताते हैं, ये बता वहाँ सरोवर था कि नहीं, तुमने देखा था? बता कुआं अबे कोई संभावना है वहाँ? तो सरोवर ही था, पानी था उसमें, पहाड़ों से चू रहा था, लेकिन उन्होंने बताई। तो हो सकता है कुआं गलत कह दिया हो, सरोवर से पानी पीने के लिए कह दिया हो। तो उन्होंने कहा मैं पानी पीना चाहता हूँ, लेकिन पानी उसी का पीऊंगा, अन्न उसी का ग्रहण करूंगा जो गुरुमुख होगा।
तुम बताइए, तुम गुरुमुख हो। तो अंजनी जो है गुफा में भीतर थी, उन्हें मालूम था कि इसमें कोई औरत है। तो उन्होंने कहा कि जो है तुम गुरुमुख हो कि निगुरी, जगह है तो निगुरी है। तो जगह तुम गुरुमुख हो जाओ तो पानी पिएंगे, नहीं तो मैं जा रहे ऐसे बिना पानी पिए। तो उन्होंने कहा गुरुमुख कैसे होगा? एक कान में मंत्र कहेंगे, कान में मंत्र कहेंगे। देखो ये कान में मंत्र वाले ही लोग थे पहले संसार में। ये जो ज्ञान है ये आत्मा का ज्ञान मैंने दिया है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये ज्ञान अति श्रेष्ठ संसार में है, इसके बराबर कोई भी ज्ञान नहीं है। और जाके ऊपर को ज्ञान और है जो मैंने परमहंस वाला ज्ञान दिया है, वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। लेकिन तुम्हारे यहाँ कीमत नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई अभ्यास नहीं, तुम लोग इतने उलझे हुए संसार में, कोई काम ना है, कोई सर्विस ना है, कोई ड्यूटी ना है। तो मुझे अब जो बताओ, कल संध्या को सांस बंद यही हो रही थी और सभा बंद हो जाती तो अब उचितान पहुंच जाते, मला बन पहुंच जाते कि गुरुजी उसी शब्द में रमणीक थे, समाधि लगाए दे जाती। हमें आशा थी तुम्हें कौन ज्ञान बताने आता? कल जो फिर तुम्हें कौन ज्ञान बताने आता बताइए? तो देखिए अभी ज्ञान को समझ लो, अभ्यास करो। हमारा कोई पता नहीं है, कितनी उम्र हो गई, अब कितने टाइम तक रहेंगे। तो फिर जो है तो उन्होंने कहा चेली हमें बना लो। तो कान में उनने वो पुलंगिया जो है, गाय खुली थी, सुबिन ने पुलंगिया वो ढक्कन खोलो, रुई फुई लगाई दी जो है तो कान में कर दी। सो जो वीर बिंदु था वो कान में चला गया अंजनी। अब ये बताइए तुम सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के कट्टर पंथी हो, बताइए कान में बच्चादानी हो सकती? नहीं हो सकती? इस बात को तुम मानोगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानोगे। ये किताब में लिखी है, भागवत में लिखी है, शिव पुराण में लिखी है, फिर क्यों नहीं मानोगे? फिर भी नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। सारी बातें लिखी हुई सही भी तो नहीं हो सकती ना। हाँ तो ये बात कहो कि जो चीज कसौटी पे खरी उतरे उसको मानो। हो सकता है शुरू में जिसने लिखा है उसने कुछ और लिखा। बच्चादानी में डाले गए होते तो बात मानते कि हाँ बच्चा। सारी बातें लिखी हुई फिर ऐसे भी इतने दिन तक बिंदु कैसे सुरक्षित रह सकता है? हाँ और बिंदु का मतलब सुरक्षित कैसे रहा? बिंदु की कोई लाइब्रेरी तो थी नहीं कि लाइब्रेरी होती वहाँ उसमें सुरक्षित रहता। तो फिर जो है उनके बच्चा पैदा हो गया, चलो खैर कोई बात ना है, हमने कह देंगे बच्चा पैदा हो गया। अभी गुरुजी 15 दिन पहले एक औरत ने अपने पति को मर गया था, क्योंकि मैं इससे बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। 24 घंटे तक तो बच्चा पैदा हो सकता है उसी बिंदु से, 24 घंटे ज़्यादा हो गए बेकार होता है। तो आप विचार करिए कि वो तो काफ़ी घूमे होंगे। देखो पति मर जाने के बाद कोई जो है बच्चा पैदा होने की 10 मिनट भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों कि जो मर गया उसके अंदर सस्पेंशन नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, कैसे होगी? आज खाना खाने का विचार नहीं है। आज 9 बजे खाना मिलेगा गुरुजी, यही सत्संग चलता रहा तो। अरे संक्षेप में कह दिए 9 बजे खा लेंगे, बोलो ना। जो समय आज ही मिला है फिर नहीं मिलेगा कल। जिसके पास मोबाइल हो वो ये निकालिए कि हनुमान जी के कै पत्नियां थी, उनका विवाह कहाँ हुआ, हनुमान जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, आज देख लो। कोई लोग संसार के लोग, हिंदुस्तान के लोग ये नहीं मानते हैं कि हनुमान जी का विवाह हुआ, जबकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, वो ब्राह्मण थे। औरतों को हनुमान जी के मंदिर में जाने का वो नहीं, जाने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बात कर ले किंतु चल रहा है। आज इसलिए पता चल रहा है, तुम्हारा लाइट चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई। रिकॉर्ड हो रहा है हमारा। अब देखिए मैं आप संक्षेप में बात करता हूँ। फिर भी हनुमान जी हो गए अपनी अम्मा के कांति पैदा। उसके बाद जो है हनुमान जी जो है वो जो बानर राज बाली था, वो 2 भाई थे, बाली और सुग्रीव। वे कैसे पैदा हुए? उनके बाप जो थे पिताजी थे, उनके जो पिताजी थे सुग्रीव और बालिके, उनका हमको ध्यान नहीं, जैसे ऋषराज कहते थे, क्या कहते थे, तो वो कुआं में गिर गए। हेलो, हाँ गुरुजी। वो कुआं में गिर गए।
तो किसी श्राप से किसी ने श्राप दे दिया, कुआं में गिर गए, तो वो कुआं में गिर करके लेडीज हो गए, जेंट से लेडीज हो गए। ये भागवत की बात है। तो तभी तो कहते हैं, ये देखो सुनो, भागवत में से कितने धर्म निकले, हिंदू धर्म में से कितने धर्म निकले मालूम तुमको? जैन धर्म,